In remembrance of Baba, बाबा की याद में when I was offering bhog to Baba, जब मैं बाबा को भोग स्वीकार करा रही थी, everyone's love, remembrances, हर एक का याद प्यार Baba with lot of love accepted bhog. दे रही थी। बाबा ने बहुत प्रेम के साथ भोग स्वीकार किया। और जैसे कि आप सब जानते हैं, बाबा हमेशा हमेशा बहुत बहुत हल्के हर्षित मुख और बहुत बहुत एक एक बच्चे को बहुत बहुत प्रेम देते हैं। और मैंने कहा, बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ, आज है सतगुरु बाबा का दिन। तो बाबा ने बहुत प्रेम के साथ भोग स्वीकार किया। मैंने कहा, बाबा हम तैयारी कर रहे हैं ये साल के खत्म होने की और नए साल शुरू होने की। तो बाबा ने कहा, जी, बाबा को बहुत संकल्प और जो दृढ़ संकल्प जो आप सबके हैं बाबा को पहुंच रहे हैं, तो सब कुछ बाबा के पास पहुंच रहा है। बाबा जानते हैं कि हर एक के दिल में क्या है। बाबा हर एक की भावनाओं को जानते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि इस समय पर आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है, बाबा से प्राप्त करने की क्षमता बढ़ानी है। तो ये नहीं है कि आप पुरुषार्थ क्या करते हैं, लेकिन आप क्या प्राप्त करते हैं बाबा से, ये बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपके पुरुषार्थ तो कभी भी इनफ नहीं होगा, लेकिन अगर आप बाबा से प्राप्त कर रहे हैं तो फिर आपको महसूस होगा पूरा दिन कि ये बाबा हैं जो मेरी पालना कर रहे हैं। तो ये जो संकल्प, ये भावना हमेशा होनी चाहिए। सिर्फ बुद्धि में नहीं हो कि ये बाबा का यज्ञ है और मेरी पालना बाबा के द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा हो रही है। लेकिन आप क्या प्राप्त कर रहे हैं बाबा से, क्या पा रहे हैं, और ये बहुत बहुत आवश्यक है। और बाबा ने कहा कि क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा मदद, वो एक्स्ट्रा शक्ति जो बाबा इस समय पर दे रहे हैं हर एक को, उसे और लेना है, और फिर वो आपकी शक्ति बनेगी। बाबा देते हैं, आप प्राप्त करते हैं, और फिर ये आपकी शक्ति बन जाते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि समय ऐसा है कि आपको अब बहुत बहुत दृढ़ता की आवश्यकता है, जो आप बनना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि अगर आपको साहस चाहिए, धीरज चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए, तो आपको वो शक्ति बाबा से लेनी है। दृढ़ता के साथ आप उसको बनाए रख पाएंगे। तो बाबा जरूर से बहुत खुश हैं, और जो बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को भी और निरंतर रहना है। अभी भी कुछ दिन है जो अच्छे होते हैं, कुछ दिन अच्छे नहीं होते, और पूरा दिन भी ऊपर नीचे होता है। तो बाबा ने कहा कि उसको अब बंद होना होगा। हर एक को अब बहुत बहुत निरंतर रहना होगा। और फिर बाबा ने कहा कि मैंने कहा, बाबा हमारा लक्ष्य है तपस्या के लिए, और उसके साथ साथ हम रोज एक संकल्प लेंगे कि कैसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, आपको कैसे फॉलो करना है। तो बाबा ने कहा कि बहुत बहुत अच्छा है, आप सब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोबारा से बाबा ने कहा कि ये पूरा महीना है, पूरा दिन है, तो अपना चार्ट रखना है, ताकि आपका पूरा दिन सिर्फ 2-3 घंटे ही नहीं और फिर दोबारा से वैसा हो जाए, पूरा दिन आपका उस तपस्या का हो, उस नशे से हो, वो बाबा से प्राप्त करने वाला हो। तो बाबा ने कहा, जरूर से बाबा आप सबके साथ है पूरा समय, आपको मदद करने के लिए या जो और देने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए। सिर्फ निरंतर बने, ताकि फिर आप निरंतर प्राप्त कर पाए जो बाबा आपको देना चाहते हैं। और फिर दोबारा से बाबा की प्रेम भरी शक्तिशाली दृष्टि बाबा ने हर एक को दी, और बाबा ने याद प्यार दिया। ओम शांति।
छोटी छोटी बातें, लेकिन क्या होने से थोड़ा थोड़ा बोझ हल्का होता जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंध से परमात्मा दुआएं मिलती है। ये नियम है। साधारण रीति से भी अगर कोई किसी मनुष्य आत्मा का उनके डायरेक्शन पर हाँ जी कह करके कार्य करते हैं, जिसका कार्य करते हैं उसके द्वारा उसके मन से उसको दुआएं जरूर मिलते हैं। ये तो परमात्म दुआएं, परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली हो, साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आप द्वारा आज्ञा पालन करने के रिटर्न में विल पावर विशेष वरदान के रूप में मिलती, वर्षे के रूप में मिलती। विल पावर का अर्थ पहले भी सुना है कि पाप सब पावर्स विल में बच्चे को देते हैं। इसलिए जब सर्व पावर्स सहज प्राप्ति हो जाती, समझाना सभी ने समझा। Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day 30. Constant happiness. Sada Khush. Today's topic is Tapasya. Now we will
listen to Mohini Didi. ओम शांति। आपका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है दिन 30, सदा खुश। आज का टॉपिक है तपस्या। और आइए अब मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti. ओम शांति। Baba is talking about receiving. तो बाबा बात कर रहे हैं प्राप्त करने की। Baba loves us, all of us. बाबा हम सबको बहुत प्यार We करते feel हैं, that love, तो हम वो महसूस करते हैं ना वो प्यार, but we are not able to लेकिन हम keep that in such a way that उसको ऐसे नहीं रख पाते उस we रीति are से able to share that love कि हम with others. वो औरों के साथ वो प्यार बांट सके। It's again soul to soul. तो ये जरूर से आत्मा का आत्मा से प्यार है। With all वो everyone. आत्मा जो बाबा का प्यार है हर एक के प्रति, उससे अलग है। Feel Baba's हर एक love. को महसूस हो मेरे द्वारा बाबा का स्नेह। Whatever I do, जो कुछ भी मैं करूं, because it's Baba's love, क्योंकि वो बाबा का स्नेह है, every soul should तो feel हर आत्मा महसूस करे Baba's love. बाबा का स्नेह। And that means I am receiving तो Baba's उसका love. अर्थ है कि मैं बाबा का स्नेह प्राप्त कर रही हूँ, तो इसलिए मैं वो बाबा का स्नेह सबके साथ बांट सकती हूँ। तो वही होता है कि बाबा Ocean of peace, every quality शांति का सागर है, हर गुण बाबा का, should be experienced through us. Now this तो is वो हमारे द्वारा अनुभव होना चाहिए ना। तो यही बताता है कि मेरा बाबा के साथ योग है। so maybe we तो feel it, but हो सकता है हमें महसूस होता हो, लेकिन पर्सनैलिटी हमारी जो पूरी love, जो पर्सनैलिटी है वो परमात्म प्रेम की हो, बहुत बहुत शांति, बहुत धैर्यता, साहस, because receiving is क्योंकि प्राप्त करना मतलब वो बनना। whatever is the percentage जो of कुछ भी परसेंटेज होती है बनने की, तो उतना ही मैं प्राप्त कर रही हूँ। the sparkle on eyes, जो आंखों में वो चमक है, जो चेहरे, जो परमात्म स्नेह का जो चेहरा है, indicates that I am वो becoming. दिखाता है कि मैं बन रही हूँ जो बाबा मुझे दे रहे हैं। Always remind yourself. हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि मैं क्या बन रही, कितना बन रही हूँ जो बाबा मुझे बना रहे हैं। That's what Baba is और calling. वही बाबा कहते हैं उसको Obedience. Obedience brings आज्ञाकारी। आज्ञाकारी Baba दुआएं used लेकर two आते हैं। words when बाबा he ने आज 2 शब्द प्रयोग करे, दुआएं और दूसरा विशेष वरदान। तो एक तो दुआएं और एक विशेष वरदान। one is called duaएं, you get blessings. जैसे कि दुआएं मिलती हैं, और एक बाबा ने कहा विशेष वरदान दिए, विशेष गिफ्ट दिए बाबा ने। That means you are उसका अर्थ है becoming कि आप बन रहे हैं, obedient. आप बहुत आज्ञाकारी हैं। Not only doing आज्ञाकारी सिर्फ ये नहीं कि जो हम करते हैं जो बाबा चाहते हैं, लेकिन बने, लेकिन बनना। तो जब बाबा ने कहा कि हमें बहुत बहुत दृढ़ता चाहिए, because generally क्योंकि आमतौर पर जो कुछ भी हम संकल्प रखते हैं सुबह में, और हम वो पूरा दिन वो स्थिति बनाना चाहते हैं, so Maya तो will test in the same. माया उसी में ही टेस्ट लेती है। So but if I could लेकिन अगर मैं उस स्थिति को बनाए रखूं पूरा समय, so tapasya तो तपस्या वास्तव में to maintain that है कि उस स्थिति को बनाए रखना। and actually what और वास्तव में जो कुछ भी टेस्ट आते हैं वो सिर्फ हमें और शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं ना, ताकि हम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकें। otherwise how will we know? वरना फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास वो शक्ति है। So internally तो अंदर में मेरे लिए मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है सच्ची आज्ञा मानना है कि वो मिठास हो, will be sharing वो स्नेह हो जो निरंतर औरों के साथ बांट रहे हों।
बाबा कहते हैं कि ज्ञान कोई बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ज्ञान का सागर हूँ। और हम बच्चे उल्टे हो जाते हैं। हम सॉरी, हम बच्चे नदियाँ बनते हैं ज्ञान की। तो हम बाबा से प्राप्त करते हैं और हम सबको देखते हैं। सिर्फ बाबा का मैसेज ही नहीं, लेकिन बाबा की मुरली की रिवीजन भी, जो हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा आज्ञाकारी क्या होता है, जो बाप समान बने। तो हम 1 पॉइंट हर रोज लेंगे। जनवरी 1 से रोज 1 पॉइंट लेंगे कि कैसे बाबा के जैसे कैसा बनना है, कि हम निरंतर दाता बन सके। और उसके साथ साथ दृष्टि लेते हुए बाबा से मैंने महसूस किया जैसे कि बाबा हमारे साथ हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जैसे कि पूरा दिन अगर मैं थोड़ा ही समय बाबा के साथ रहूं, तो जब बाबा हमारे साथ नहीं होते तो क्या होगा। लेकिन अब तो है ना हमारे साथ बाबा, तो हम ले ना जितना हम ले सकते हैं, बाबा के संग में रहें। ये कहा जाता है कि जब आप खुश होते हो तो आप नाचते हैं, खुशी में नाचते हैं। तो मैंने ये देखा कि जब आप अव्यक्ति स्थिति में होते हैं तो आप स्वतः ही नाच रहे होते हैं। तो वही वो अनुभव होता है कि कैसे आपके जो हाथ, वो पूरा जो शरीर है, वो ऐसे बहुत ही सुंदर रीति से हिल रहा होता है। ऐसे नहीं कि साकारी डांस की तरह नहीं, लेकिन जैसे गोपियों का जो रास होता है। तो तपस्वी बहुत स्थिर होता है, बहुत निरंतर होता है तपस्वी, और बहुत दृढ़ होता है। और अंदर में भी मुझे रिपीट करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वर हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, लेकिन वो जरूरी है। कभी भी अपने आप को खाली नहीं छोड़ना, कोई भी समय पर अपने को खाली नहीं छोड़ना। जब हम भरे हुए होते हैं, मुझे याद है एक बारी बाबा ने कहा था, तो फिर कोई माया नहीं होती। लेकिन जब हम खाली होते हैं तब होता है माया। ये ऐसे लगता है कि जैसे चाहे कर्मों का खाता है, या कोई जैसे चोर होते हैं ना, जैसे चोरी कर लेते हैं, हमारी खुशी चुरा लेते हैं, हमारी शक्ति चुरा लेते हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं रहने देना चाहिए। और वही सच्चा सहयोग है ना, यज्ञ के अंदर सच्चा सहयोग है कि हर कोई भरपूर रहे, हर कोई बाबा के स्नेह का और शांति का स्वरूप बने। तो आप सच्ची रीति से यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। कर्म योग अच्छा है, लेकिन अगर आप कर्म योग भी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बहुत स्नेह के साथ नहीं, खुशी के साथ नहीं, तो फिर कितने नंबर मिलेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे। तो दोबारा से वो स्नेह चाहिए, वो परमात्म स्नेह चाहिए, और निरंतर वो स्वरूप होना है, और उसको बांटना है। स्नेह और मिठास, हर्षित मुक्ता, ये बहुत बहुत स्वाभाविक गुण हैं देवी देवताएं आत्माओं की। तो हम सारे देवी देवताएं आत्माएं हैं। जब हम देखते हैं कोई मूर्ति देखते हैं देवी देवताओं की, क्या महसूस करते हैं। तो एक एक हम में से हमको वो लक्ष्य रखना है। ओम शांति। तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना, और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। ओम शांति।
So yes, one more day to go. ओम शांति। तो एक दिन और हम तैयारी कर रहे हैं नए साल में जाने की। तो जैसे कि हमने कल अनाउंस किया था कि कैसे हम अपने जनवरी के मंथ में शुरू करेंगे, तो आज क्या से होगा कि सबसे पहले मैं थोड़े अनाउंसमेंट्स करूंगी और उसके साथ साथ जनवरी के मंथ में और 18 को और कल उसके साथ साथ हमारे ने भेजा है। ओम शांति। विश्वास करना हमारे पूर्वजों को, उनकी तपस्या के पथ को। विश्वास करना वाइब्रेशन 1 मिलियन योगीज की, हमारी दिव्य ऊर्जा, इस विश्व के कल्याण के लिए। क्या अब हम फॉलो कर सकते हैं अपने पूर्वजों के कदमों को? 3 दिन इकट्ठे 16, 17, 18 जनवरी 2022 एक की याद में, सब ड्यूटीज और सेवाओं से मुक्त, अव्यभिचारी एक की याद में, साइलेंट, स्थिर, ज्वालामुखी, शक्तिशाली, ज्वालामुखी याद एक की। ज्यादा डिटेल के लिए अपने सेंटर को संपर्क करें। Good evening, everyone. गुड इवनिंग आप सबको। ओम शांति दीदी। बहुत प्यारा लग रहा है इस सब के साथ आते हुए और ये ग्लोबल भट्टी के बारे में अनाउंस करने के लिए। तो Inspiration came जो प्रेरणा आई the RCs like the रीजनल कोऑर्डिनेटर द्वारा, दीदी और जयंती दीदी द्वारा और निर्मला दीदी द्वारा और सारों ने, और हम ये भट्टी करने वाले हैं 3 दिन के लिए और ये शुरू होगी 16 तारीख को जनवरी को, जो कि संडे है, 17 जनवरी जो कि मंडे है और 18 जनवरी जो ट्यूसडे है। और हम सब के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में, बाकी कंट्रीज के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में 17 छुट्टी है क्योंकि मार्टिन लूथर किंग डे है, तो वो बहुत अच्छी बात है। एमएल के दिन है 17 को। और हम ये आपको बताएंगे कि हम 8 घंटे का योग करेंगे हर एक दिन, और हम दूर रहें, जो भी कोई डिवाइस है, कोई फोन से, कोई
उन 3 दिनों के लिए उन सब से हम पूरी भट्टी करें अच्छे से। तो अगर हम अपना टाइम टेबल दिखा सकते हैं तो मैं जल्दी से बताऊंगी टाइम टेबल आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो समय है ऐसा टाइम टेबल है ये। तो हमने दिन को डिवाइड किया है 16, 17 और 18 को, ताकि हम पूरा 8 घंटे बना सके। तो अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो आप 8 घंटे योग याद कर पाएंगे। तो अमृत वेला 2 घंटे रखा है, 3 से 5 बजे तक। और फिर मुरली से पहले का आधे घंटे का योग रखा है, फिर मुरली से पहले का योग और मुरली के बाद का योग। तो अगर आपके समय की मूल्य तो चेंज कर सकते हैं उस समय। फिर एक सीनियर्स की क्लास रहेगी, सीनियर्स की। तो 16 तारीख को मोहिनी दीदी क्लास लेंगे अशरीरी पर, और 17 तारीख को क्लास रहेगी जयंती दीदी द्वारा, और 18 को रहेगी ब्रज मोहन भाई द्वारा क्लास रहेगी। और वो आधे घंटे का क्लास रहेगा। तो चाहे हम कह रहे हैं कि हम डिवाइस से दूर रहे, हम समझ सकते हैं कि क्लास के लिए या कुछ बहुत ज़रूरी है तो आप डिवाइस अपने साथ रख सकते हैं, वरना आप सारे ये जो फ़ोन है डिवाइस से अलग रहें और सिर्फ बैठें अपनी ज्वालामुखी बाबा की याद में बैठें। और फिर 1 घंटा उसके बाद 11 से 12 भट्टी रहेगी, 11 से 12 बजे तक फिर भट्टी रहेगी। फिर 3:30 से 4:30 कमेंट्री के साथ भट्टी रहेगी। फिर शाम की जो भट्टी है वो होगी 2 घंटे की रहेगी। और शाम को क्या होगा कि हम देंगे कमेंट्री देंगे, बहुत सारे जो सीनियर्स हैं, जैसे एक गायत्री बहन द्वारा कमेंट्री है, और तो ऐसे ऐसे कमेंट्रीज हैं जो हम आपको देंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद हमारे पास रात को आधा घंटा भट्टी रहेगी। तो ये ऐसा सजेशन है कि आप सारे फ़ोन से और सब चीज़ों से दूर रहें। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको फ़ोन चाहिए योग के लिए, मान लो कि आपको बाप दादा के ड्रिल सुननी है, तो ठीक है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अपने पूरे डिवाइस से पूरा जो कुछ भी हम आपको दे रहे हैं, जो हम आएंगे दोबारा से आपको बताने के लिए, लेकिन अपना फ़ोन सबसे मुक्त रहें, अलग अलग चीज़ों से बात करेंगे और वो आपको भी भेजा जाएगा। तो फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हैं उस मटेरियल को, और फिर आप सिर्फ बाबा के साथ बैठें बिना कोई डिवाइस के जितना हो सकता है। और एक और बहुत ज़रूरी सूचना जो है वो ये है कि हम महसूस करते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक दिन को डिवाइस बंद कर दें और एक दिन 1 घंटा योग करें, ऐसे नहीं हो सकता। तो 3 दिन उससे पहले, 16 तारीख से 3 दिन पहले ही, 3 दिन तक कोई भी 3 दिन आप उठा लें जहाँ पर आप कोई 8 घंटे के लिए डिवाइस से दूर रहेंगे। तो जैसे कि मान लो कि आपका जो फ़ोन है या कंप्यूटर है, 8 घंटे, जैसे कि उसे कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स, मतलब कि ये जो डिजिटल चीज़ें इनसे दूर रहे ताकि अपना योग बढ़ा सके 2 घंटा ज़्यादा। तो ताकि ये आपको मदद देगा ताकि आप वो बना सके, वो 16, 17 और 18 के लिए वो स्थिति बना सके। तो हम सारे इसके लिए बहुत ही उत्सुक हैं, क्योंकि ये बहुत ही इकट्ठे एक सबका सामूहिक योग रहेगा। ये पहली बार है कल्प में जो दोनों भारत में और बाहर के देशों में सारे बीकेस इकट्ठे ये भट्टी करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे, और हम आपको पूरा एक पोर्टल देंगे जहाँ पे आप सारा ये कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, सारी सूचना। और वो सारा जो है हम वापस आएंगे और शुरू के जनवरी के शुरुआत में फिर से हम बताएंगे। ओम शांति। Om Shanti. Thank you so much. ओम शांति। श्रीन बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो बहुत अच्छा था। और अब हम बहुत उत्सुक हैं ये 3 दिन की भट्टी के लिए। और मुझे पक्का है कि आपने कहा ही होगा, लेकिन दोबारा से मैं अंडरलाइन करा दूं कि अगर हो सके तो
अपने ये 3 दिन अपने जॉब से छुट्टी ले लें और आप सोचें कि आप एक रूहानी हॉलिडे पर जा रहे हैं, तो ये व्यक्ति स्थिति अपनी अनुभव करें और ज़रूर से ये बहुत ही उत्सुकता दिलाने वाला है कि हम सब कुछ डिजिटल चीज़ों से दूर रहें। तो उसके लिए तो हमें अच्छा अभ्यास चाहिए। तो और मुझे पक्का है कि अगर हर एक को पता है तो मुझे लगता है कि हम इसे कर पाएंगे, ताकि फिर हम हर एक को पहले से ही बता सकते हैं कि हम ये भट्टी में हैं और हम फ़ोन नहीं लेंगे। और हम सारी जो सूचना है अव्यक्ति परिवार के ईमेल में भेजेंगे, लेकिन 2 दिन बाद, क्योंकि इतनी सारी ईमेल्स हैं जो हम भेज रहे हैं, तो हम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते थे। तो ज़रूर से ये जो भट्टी है ये है 16, 17 और 18 को, और हम थोड़े दिन में भेजेंगे ताकि आपको सब कुछ रेडी मिले। तो इससे पहले हम जनवरी जब शुरुआत होएगी तो हम सब कुछ भेज देंगे। तो हर रोज़ हम इतने सारी चीज़ें तो भेजते ही हैं ईमेल से, तो हम ये नहीं चाहते कि आप कुछ भी मिस करें। खैर, आज हमारे साथ सुख की दुनिया है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज। So constant happiness, December 31st. सदा खुश। Tapasya is happy. तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। तपस्या the instant fruit of tapasya is happiness. What happens in happiness? You dance, do you not? So, tapasya means to dance in happiness and to sing praise of the fathers and your original and eternal form. How great this song is, and how easy it is. तपस्या तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी।
तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना। और पाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है।